हेलो बच्चों, मैं भरत राजपूत ओरिजिन क्लासेस की तरफ से आपको लेके आया हूँ स्टैटिस्टिक्स का चैप्टर क्लास 10th के लिए। तो बच्चों, सबसे पहले स्टैटिस्टिक्स हम देखते हैं होती क्या है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिस्टिक्स को आंकड़े भी बोलते हैं। स्टैटिस्टिक्स मतलब कोई भी पुराना डेटा जिसको एनालिसिस करके हम कोई इंफॉर्मेशंस प्राप्त कर सकते हैं, उसको स्टैटिस्टिक्स बोला जाता है। अब इसमें तीन चीजें आती हैं। एक तो आती है सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी अब सेंट्रल टेंडेंसी में क्या क्या होते हैं? सेंट्रल टेंडेंसी तीन कैटेगरी में डिवाइड होती है। फर्स्ट वन इज मीन, एंड सेकेंड वन इज मॉड, एंड थर्ड वन इज मीडियन। अच्छा, इनको सेंट्रल टेंडेंसी हम क्यों बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में? सेंट्रल टेंडेंसी मीन्स होता है कि कोई भी जो डेटा होता है, डेटा का जो एवरेज वैल्यू होती है, इन तीन तरीके से कैलकुलेट की जाती है, आइदर मीन, मॉड और मीडियन। तो मीन को हम एक्स बार से भी डिनोट करते हैं, और मॉड को आप जेड से भी डिनोट करते हैं, और मीडियन को एक कैपिटल एम से भी डिनोट करते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं कि मीन क्या होता है। सो व्हाट इज द मीन? पहला होगा हमारा मीन। सो मीन आपने देखा होगा क्लास 9th में। सो मीन इज the average of the number. It is also called arithmetic mean, arithmetic mean और average। एवरेज भी इसी को बोला जाता है। अब अरिथमेटिक मीन, इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपने 9th क्लास में पढ़ाता था बेस अनग्रुप्ड डाटा के लिए। जो मीन होता था, मीन या एक्स बार से डिनोट करते थे, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। होल डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। अब सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस को हम x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 एंड सो ऑन, कहां तक? प्लस x टू दी xn ऐसे लिख सकते हैं, एंड होल डिवाइडेड बाई n, वेयर n इज द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, और x1 प्लस x2 प्लस x3 ये सारे सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज इन समेशन फॉर्म सिग्मा सिग्मा xi अपॉन n। ऐसे भी लिख सकते हैं वेयर i फ्रॉम 1 इक्वल टू 1 से लेके i की वैल्यू होगी आपकी n तक। इसको सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोल सकते हैं, और n होता नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब ग्रुप्ड डाटा के लिए मीन क्या होता है? फॉर ग्रुप्ड डाटा, ग्रुप्ड डाटा के लिए हम देखना चाहेंगे कि मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ग्रुप्ड डाटा के लिए आपके पास मीन निकालने की तीन मेथड होती हैं। तो पहली मेथड हम डिस्कस, तीन मेथड का नाम सुन लेंगे पहले। तो फर्स्ट मेथड इज डायरेक्ट मेथड, एंड सेकेंड वन इज, पहली है डायरेक्ट मेथड, और सेकंड है आपकी अज्यूम्ड मीन मेथड, अज्यूम्ड मीन मेथड।
और लास्ट मेथड होगी आपकी स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला हम डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस ले लेंगे। सो डायरेक्ट मेथड क्या होती है? मीन इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, वेयर जो एफ आई इज द फ्रीक्वेंसीज और सिग्मा एफ आई होगा सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। जितने भी हमारे पास फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल हैं उनका सम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी कहलाता है। इसको हम ऊपर वाले को सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस बोलेंगे और नीचे वाले को बोलेंगे हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। नीचे वाला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। तो ये अलग फॉर्मूला कुछ भी नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी बार बार रिपीट होती है तो पहली फ्रीक्वेंसी का उसकी करस्पॉन्डिंग नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब एक चीज और आप देख लीजिए, जो xi होता है हमारे पास, xi होता है लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो आप गैस कर सकते हैं, ये 9th क्लास में आपने पढ़ा था कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2 ये क्या होता था? इसको हम क्लास मार्क के नाम से भी जानते थे, इसको क्लास मार्क भी बोलते थे। तो आपको याद रखना। अब एक क्वेश्चन में एनसीईआरटी का आपको क्वेश्चन करवा देता हूं, तो आप समझ सकते हैं कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए, ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 14.1 का, जिसमें कह रहा अ सर्वे वाज कंडक्टेड। इसको थोड़ा मैं इनलार्ज कर लेता हूं ताकि सभी को प्रॉपरली विजिबल हो जाए, कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया। अब देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा अ सर्वे वाज कंडक्टेड by a group of students as a part of their environment awareness program, in which they collected the following data regarding the number of plants in 20 houses in locality. Find the mean number of plants per house. तो देखिए यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम रहती है, हमें कैसे पता चलेगा क्या निकालना। तो ये मीन नंबर इस क्लियरली आपको दिख रहा है, तो आपको इसका डेटा का मीन निकालना। फिर आगे कह रहा विच मेथड डिड यू यूज फॉर फाइंडिंग द मीन एंड व्हाई। तो आपको याद रखना है 3 मेथड होती है हमारे पास, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। तो जब कैलकुलेशन आसान होती है तो हम डायरेक्ट मेथड को यूज करेंगे, और थोड़ा अगर डिफिकल्ट कैलकुलेशन होती है तो हम स्टेप डेविएशन मेथड करेंगे। तो इसके लिए हम वर्टिकल टेबल का फॉर्म कर लेंगे। तो पहले क्वेश्चंस के लिए नंबर ऑफ प्लांट्स को मान लेंगे हम क्लास इंटरवल, इसको क्लास इंटरवल मानेंगे, और एक दूसरा कॉलम बनाएंगे जिसमें दूसरे कॉलम में हम फ्रीक्वेंसी के लिए बनाएंगे, दूसरे कॉलम में उसकी फ्रीक्वेंसी एफ आई, और तीसरा कॉलम बनाएंगे एक्स आई के लिए। अभी बेटा मैंने एक्स आई आपको बताया लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। ये इसका क्लास मार्क हम फाइंड कर लेंगे। सो पहला आपके पास ऑब्जर्वेशन है 0 से लेके 2। तो 0 से लेके 2 है एक ऑब्जर्वेशन, और उसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है 1, और दूसरा ऑब्जर्वेशन है 2 से लेके 4, that has frequency 2, and the third one is 4 to 6, 4 से लेके दे रखी है 6 तक, और फिर 6 से लेके 8, 8 to 10 और 10 to 12। इस तरीके से आपको फ्रीक्वेंसी उसकी
दे रखी है। तो पहले दूसरी 2 दे रखी है, तीसरी फ्रीक्वेंसी आपको 1 दे रखी है, चौथी फ्रीक्वेंसी 5 दे रखी है और पांचवी फ्रीक्वेंसी 6 दे रखी है, छठवीं फ्रीक्वेंसी 2 दे रखी है। तो एक और फ्रीक्वेंसी ली गई है 12 से लेके 14। तो 12 से लेके 14 आपको दे रखा है। इसकी फ्रीक्वेंसी दे रखी है हमें 3। नाउ वी विल कैलकुलेट xi। देखो आप xi कैसे निकालेंगे। xi निकालने के लिए लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, तो 0 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू, अगर हम 0 प्लस 2 करेंगे तो 2 अपॉन 2 1 आ जाएगा और इसमें 2 प्लस 4 3 आ जाएगा। अब देखेंगे कि जो गैप है इसका 2 का गैप है, तो अगला आ जाएगा आपका 5 7 के बाद 9 के बाद 11 और 11 के बाद 13। ये हमारा xi निकल के आ जाता है। अब हमारी अगली टेबल होनी चाहिए शॉर्टकट डायरेक्ट मेथड के अकॉर्डिंग fi इंटू xi। इसकी वैल्यू हम फाइंड करेंगे। सो fi हमें दे रखा 1 और xi भी दे रखा 1, तो 1 इंटू 1 1 आ जाएगा और 2 इंटू 3 6, 1 इंटू 5 5, 5 इंटू 7 35, 6 and 6 9 जा 54 और 11 2 जा 22। इसके बाद है हमारा 13 3 जा 39। अब हम सारे को ऐड कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को भी ऐड कर लेंगे और fi xi को भी ऐड कर लेंगे। तो चलिए हम इसको फ्रीक्वेंसीज को सभी को ऐड करते हैं। 5 प्लस 3 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 7 16, 16 और 16 और 9 25, 25 और 11 36, 36 और 13 दैट इज 49। एक बार और रीचेक कर लेंगे कि यह फ्रीक्वेंसी का सम यही आ रहा है। सॉरी, हमें फ्रीक्वेंसी का सम निकालना था, xi का सम नहीं निकालना था। हमने xi का सम निकाल लिया। तो फ्रीक्वेंसी का सम अगर हम निकालेंगे तो आप देखिएगा 1 प्लस 2 3 4, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 2 17 और 20 आ जाएगा xi का सम। तो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 20 आ गया। अब हम फाइंड करेंगे इसका सम, fi xi का सम निकालेंगे। तो fi xi कितना आ जाएगा, 1 प्लस 6 7, 7 और 5 37 और 5 12, 12, 12 और 5 17, 17 और 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 23 और 9 32, कैरी आएगा 3, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 2 16। तो इसका हमारे पास सम ऑफ ऑब्जर्वेशन fi xi आ गया, सिग्मा fi xi दैट इज इक्वल टू 162। नाउ मीन इज इक्वल टू, यू नो दैट मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास सिग्मा fi इंटू xi और होल डिवाइडेड बाई सिग्मा fi। अब इसकी वैल्यू रखेंगे हम, सिग्मा fi xi की वैल्यू रखोगे दैट इज 162 और होल डिवाइडेड बाई 20। सो वी गेट 81 अपॉन 2, 81 अपॉन 10, सॉरी जब 2 से रिड्यूस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 8.1। सो दिस इज द मीन फॉर द गिवन क्वेश्चंस। तो ये तो रही हमारी शॉर्टकट मेथड। अब अगले लेक्चर में हम अज्यूम्ड मीन मेथड के बारे में डिस्कस करेंगे।